तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो क्या आप भी हंस देंगे? भाई, ये तो झोल है। लेकिन रुको, शॉक लगने वाला है। सच्चाई इससे कहीं बड़ी और चौंकाने वाली है। अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं ना, वो शायद आपके स्कूल की किताबों में नहीं था। तो देखो यार, दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज की लिस्ट निकालो। नंबर 1 चीन, नंबर 2 यूएस, और अब जरा दिल थाम लो, नंबर 3 इंडिया। हाँ, वही इंडिया जिसे अक्सर हम चौथे या 5वें नंबर पर देखकर चुप हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा, भाई ये तो ओवर एक्टिंग हो गई, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। असल में इंडिया की इकोनॉमी को अक्सर जानबूझकर कम करके दिखाया जाता है। मतलब जैसे किसी टॉपर बच्चे को क्लास में पीछे बिठा दो ताकि किसी को जलन ना हो। हम सब ने यही पढ़ा है कि इंडिया की इकोनॉमी 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है ना? लेकिन अब जरा दिमाग खोलो। हाल ही में नीति आयोग ने बताया कि जब आप इसे पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखो ना, तो इंडिया की इकोनॉमी सीधा 15 ट्रिलियन डॉलर वन तक पहुंच जाती है। अब सोचो, ये तो अमेरिका की आधी से भी ज्यादा है। और इस हिसाब से इंडिया, भाई साहब, इन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन बन जाता है। अब सवाल उठता है, हमसे ये सच्चाई क्यों छुपाई जाती है? क्या कोई चाहता है कि इंडिया हमेशा पीछे रहे, या फिर ये कोई बड़ा गेम है जो हमें दिखाया ही नहीं गया? तो चलिए, इस पूरे मुद्दे को आज हम बड़ी ही आसान और सीधी भाषा में समझते हैं। लेकिन हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो शायद ही आपने पहले सुनी हो। भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए यह एक पल का काम होगा, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ा समर्थन मिलेगा। हर विषय को देखने के 2 नजरिए होते हैं, और देश की इकोनॉमी भी इससे अलग नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था को भी अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जब आप इसे एक खास तरीके से देखेंगे, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत वास्तव में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन दुर्भाग्य से इस नजरिए को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, खासकर उन विकसित देशों द्वारा जो खुद शीर्ष पर हैं। धीरे धीरे यह नजरिया बदल रहा है, और अब देशों की आर्थिक ताकत को परखने के लिए दूसरा तरीका भी अपनाया जाने लगा है। यही वजह है कि जब इस दूसरे तरीके से देखा जाए, तो भारत को दुनिया की चौथी नहीं, बल्कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है। इसी उद्देश्य से भारत का नीति आयोग जनता की सोच को इस दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि पहले वाले तरीके से भारत को चौथे स्थान पर क्यों दिखाया जाता है? इसका उत्तर आपको तभी मिलेगा जब आप गूगल पर खोज करेंगे, जहां भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बताया जाता है। यही से शुरू होती है वह असल कहानी जो कागज बनाम जमीन की हकीकत को उजागर करती है। यह कहानी भारत की 2 अलग जीडीपी गणनाओं की है, नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो यह दर्शाता है कि एक देश ने एक साल में कितने उत्पाद और सेवाएं बनाई हैं और उनकी कुल कीमत क्या रही। इसे मापने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है नॉमिनल जीडीपी, जिसमें देश की जीडीपी को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिना जाता है, जैसे किसी वस्तु पर प्राइस टैग लगाना। दूसरा तरीका है पीपीपी जीडीपी, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी, जिसमें यह देखा जाता है कि उस देश में 1 रुपये या डॉलर की असली ताकत कितनी है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये हैं, तो भारत में आप इससे 2 लोगों का भरपेट खाना खिला सकते हैं, जबकि अमेरिका में यही 500 रुपये छाह में शायद सिर्फ 1 कॉफी ही मिलेगी। इसलिए पीपीपी यह दर्शाता है कि एक देश की मुद्रा की असली क्रय शक्ति क्या है। इसी पैमाने पर भारत को तीसरे नंबर पर रखा गया है। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें, तो अमेरिका पहले स्थान पर है, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार 30.5 ट्रिलियन डॉलर है। चीन 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि जर्मनी 4.7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ तीसरे स्थान पर आता है। भारत इस समय 4.18 ट्रिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर है। अब अगर बात करें पीपीपी जीडीपी की, तो इसमें चीन की अर्थव्यवस्था 39 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, अमेरिका की लगभग 30 ट्रिलियन
और भारत की जीडीपी 17 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर बताई जाती है। नीति आयोग ने खुद इस तथ्य को सामने रखा है कि पीपीपी के हिसाब से भारत की जीडीपी 15 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। इसका मतलब यह है कि भारत की आर्थिक ताकत अमेरिका की आधी से भी अधिक है और जापान व जर्मनी जैसे देश जो अक्सर भारत से आगे माने जाते हैं, इस दृष्टिकोण में पीछे रह जाते हैं। यानी हकीकत की जमीन पर देखें तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है, सिर्फ अमेरिका और चीन के बाद। दुर्भाग्यवश लोग केवल नॉमिनल जीडीपी देखकर भारत को पीछे मान लेते हैं, जबकि अगर पीपीपी आधारित जीडीपी पर ध्यान दिया जाए तो यह साफ हो जाता है कि भारत अब भी एक बड़ी वैश्विक आर्थिक शक्ति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाजार में अगर आप जाएं, किराना सामान खरीदें या कोई सेवा लें तो आपको महसूस होगा कि भारत में चीजें काफी सस्ती हैं। इसीलिए हमारे रुपये की क्रय शक्ति यानी पैसा ज्यादा चलता है। इसी असलियत को पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी बताता है। भारत की अर्थव्यवस्था केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि 14 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के सपनों की कहानी है। भारत की 65% से अधिक आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो अमेरिका या यूरोप जैसी जगहों पर नहीं मिलती। साथ ही भारत ने यूपीआई जैसे आधुनिक पेमेंट सिस्टम से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हर महीने यूपीआई के माध्यम से 10,200 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। अफ्रीका, मध्य एशिया और कई यूरोपीय देशों के लोग भारत की यूपीआई तकनीक को अपनाने की कोशिश में हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत का सर्विस सेक्टर भी बहुत मजबूत है। आईटी, हेल्थ केयर और टेलीकॉम के क्षेत्र में भारत आज दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। इन्फोसिस, टीसीएस, वाइप्रो जैसी कंपनियां अमेरिकी फर्मों को टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रही हैं। वहीं मेक इन इंडिया और माई हुआ मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत मोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन और यहां तक कि फाइटर जेट्स भी बना रहा है। हाल ही में एप्पल ने भारत में आईफोन उत्पादन शुरू किया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर भारत इतनी ताकतवर अर्थव्यवस्था है तो नॉमिनल जीडीपी में पीछे क्यों है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, रुपए का मूल्य डॉलर के मुकाबले कम है। जहां $1 की कीमत लगभग 85 रुपए है, इसलिए जब जीडीपी को डॉलर में बदला जाता है तो वह कम दिखती है। दूसरा कारण यह है कि भारत में वस्तुएं सस्ती हैं। जैसे 1 किलो चावल अमेरिका में $2 में मिलता है, वहीं भारत में 40 रुपए यानी आधे डॉलर में। यही वजह है कि नॉमिनल जीडीपी में भारत थोड़ा पीछे रहता है, लेकिन असल में हमारे पैसे की ताकत बहुत ज्यादा है। हालांकि अधिकांश ध्यान नॉमिनल जीडीपी पर होता है, इसलिए भारत अपनी नॉमिनल जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि विदेशी कंपनियां और निवेशक ज्यादा आकर्षित हो सकें। आपको बता दें कि भारत की सरकार और नीति निर्माता इस अंतर को खत्म करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर बड़ी बड़ी आर्थिक एजेंसियां दावा कर रही हैं कि जब भारत आजाद हुए 100 साल पूरे होंगे यानी 2048 में, तब भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा और पहला स्थान चीन के पास होगा, अमेरिका नहीं। अगर आप भी मानते हैं कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।